छत का पंखा जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है, स्टेटर। स्टेटर के ऊपर हमने क्या कर रखी है, 2 वाइंडिंग की हुई, 2 वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग 2 वाइंडिंग है। तो इसमें भी बेटा प्रतिरोध होता है। अब जब हम इसकी वाइंडिंग को चेक करते हैं, ठीक है, वाइंडिंग जब चेक करते हैं तो लैंप इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में भी जलेगा और रनिंग में भी जलेगा, लेकिन हल्का हल्का स्टार्टिंग में जो है हल्का क्या होगा, कम जलेगा और रनिंग में अत्यधिक। आई बात समझ में? स्टार्टिंग में जो है कम और रनिंग में अधिक। स्टार्टिंग में कम क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो क्या है, अत्यधिक। आई बात समझ में? स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध अत्यधिक कारण, जब प्रतिरोध, सबसे पहले प्रतिरोध पे आते हैं। प्रतिरोध मैंने बताया था, किसी भी चीज का जब प्रतिरोध ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो करंट उसमें क्या होगा, कम फ्लो होगा। आई बात समझ में? किसी भी चीज का जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। और जिस चीज का प्रतिरोध कम है उसमें करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो। आई बात समझ में? जिस चीज में क्या होगा, करंट लग गया पता? जिस चीज का प्रतिरोध क्या है, कम है, उसमें करंट क्या होगा, अत्यधिक फ्लो होगा। एक तरह की जो रेजिस्टेंस ये वीआर ये चीज है ना, ये बैरियर का काम करती है। जैसे मान लो ये बैरियर लगा हुआ है इस तरह, करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है, बैरियर का काम करती है। बैरियर का मतलब जैसे गाड़ियों में बैरियर देखा है आपने, बैरियर लगा होता है। तो अगर हम बैरियर को, रेजिस्टेंस को क्या करेंगे हम, अगर हमने बैरियर के चारों ये जो है हमारे पास एंट्री गेट खोल दिया, ठीक है, तो गाड़ियां क्या है उतनी स्पीड से जाएगी। रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। यही चीज कह रहा है, बैरियर खोल दिया, रेजिस्टेंस कम कर दिया है, तो करंट क्या होगा, उतना ही फ्लो होगा। रेजिस्टेंस जब हमने कम किया, रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है और हमने बैरियर पे क्या कर दिया है, यहाँ पे एक ही दरवाजा खोला है, तो गाड़ी उतनी स्लो जाएगी और करंट भी उतना ही स्लो, उसमें क्या होगा, फ्लो होगा, उतना ही कम फ्लो होगा। प्रतिरोध एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो करंट के रास्ते में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। इसी तरह इस वाइंडिंग का भी है, इस वाइंडिंग को भी इस तरह किया हुआ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसका पता करने के लिए, ठीक है। इन वाइंडिंग के जो सिंपली आपको बता रहा हूं, ये 4 तारें होती है, 2 रनिंग की, 2 स्टार्टिंग की, ठीक है। इसमें 3 ही आई है। अब कई बार ये क्वेश्चन हो जाता है कि 3 ही क्यों आई, 4 आनी चाहिए थी, तो ये बनती कैसे है, 2 को हमने 1 कर दिया यहां, ये समझ में आएगा, 1 2 3 आई ना, यहाँ 3 थी तो ये 4, ये 3 बेटा इस तरह आती, कई बार 4 भी आती है। ऐसा नहीं है गुरु जी ने बताया कि 3 ही है, 4 भी होती है। वो वाइंड, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो वाइंडिंग करता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, कलर कोड के हिसाब से वायर का प्रयोग पता होना चाहिए। एक जो लाइन होती है जिसमें करंट फ्लो होता है, और रिवर्स करंट के लिए आपको पता होना चाहिए कौन से कलर की वायर प्रयोग होनी चाहिए, रेड कलर और ब्लैक कलर। अगर इस लाइन से हमारा इधर को करंट जा रहा है और बीच में हमारे पास लैंप लगा हुआ है, तो ये डायरेक्शन जो है, ये रेड वायर की होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। इससे हमें पता लगेगा कि इसके अंदर फेज है और इसके अंदर न्यूट्रल जो है। अभी ये अर्थिंग का जो चैप्टर का भी बताऊंगा मोटी मोटी आपको थोड़ी, तो ये पता होना चाहिए कलर कोड के हिसाब से। फिर फेज पे जो रेड भी है, ऑब्लिक येलो भी है, और इसी तरह ऑब्लिक ब्लू भी है, ठीक है। ये 3 तारे जैसे यहाँ पे हमारे पास भी आपको देखने को मिल रही है, रेड येलो ब्लू और ब्लैक, ये 3 फेज सप्लाई है, रेड येलो ब्लू और ब्लैक। इसी तरह अर्थिंग के लिए होती है ग्रीन तार। अर्थिंग के लिए आपको ग्रीन मिलेगी। हमेशा कभी भी जो वायर का प्रयोग करते हैं तो हरी तार का ही, अर्थिंग के लिए प्रयोग करते हैं, हरी तार का ही प्रयोग करना है। लग गया कौन क्या पता? ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर के ऊपर हमने क्या की हुई, वाइंडिंग कर रखी, ये शाफ्ट है और ये हमारा रोटर है, ठीक है, घूमता
है इसके अंदर, ये स्टेटर हमारा क्या रहता है, स्थिर रहता है, ये स्थिर रहेगा और ये चीज घूमेगी, ये नहीं घूमता है, इसको ध्यान रखना, ये नहीं घूमेगा, कहीं सोचो कि ये घूमेगा, ये तो जो डंडी फिक्स रहेगी इसमें, ये घूमेगा इसके अंदर। क्या पता, दो वाइंडिंग है इसके अंदर, ये कैपेसिटर है, ठीक है। इस मोटर को क्या बोलते हैं हम, परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है, सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये कार्य करता है स्प्लिट फेज का कार्य, कैपेसिटर स्प्लिट फेज का कार्य करता है, मतलब एक फेज को दूसरे फेज में बांटता है। आई बात समझ में। इसकी वैल्यू जो होती है 2.5 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड का सिंबल पता है आपको, इस तरह का देखा है, 2.5 माइक्रोफैराड। पंखे में जो बेटा लगता है, कभी भी घरों में भी ध्यान रखना है आपने, 2.5 माइक्रोफैराड का ही लगाना है, 3.25 का मत लगाना है। कई बार बच्चे हमारे गलती कर देते हैं, 2.5 की जगह 3.25 का लगा देते हैं, जिसके कारण मोटर क्या हो जाती है, टूट जाती है। समझे इस बात को, क्योंकि हमारी रोटी खाने की क्षमता मान लो 5-6 है, ठीक है, और दे दिया हमें 15-20, तो कहीं ना कहीं तो अनबैलेंस हो गई। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कैपेसिटर इसका कार्य होता है फेज को स्प्लिट फेज करना, ठीक है, एक फेज को दो फेज में काटना। इस कैपेसिटर को जोड़ते कैसे हैं, इसको हम ये जोड़ने का तरीका, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है ये, ठीक है, इसको जोड़ने का तरीका। अब इसमें हमने फेज जो है हमने देखना है, देखो पंखा उल्टा भी घूमता है उल्टा भी घूमता है, ठीक है। हमने क्या किया है, फेज यहाँ दे दिया है, एक छोड़ दिया हमने ट्विस्ट करके, अब पंखा हमारा उल्टा घूम रहा है, तो हमने क्या करना है, इस वायर को हमने चेंज करके यहाँ, ये न्यूट्रल को बन रही है इसकी, अब उल्टा घूम जाएगा,